वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यार वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज 68वीं बीपीएससी की परीक्षा को लेकर यहाँ से प्रैक्टिस टेस्ट शुरू किए जा रहे हैं और ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाएंगे जो कि आपके घटना चक्र एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक एनसीईआरटी से और घटना चक्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में आए हुए हैं उनसे हमारे टॉपिक है। तो आज का टॉपिक भी जान लीजिए। आज का टॉपिक इतिहास का है और साथ ही साथ दोस्तों बायोलॉजी का है। तो इतिहास में हम देखेंगे आदि मानव से संबंधित प्रश्न और बायोलॉजी में देखेंगे हम लोग यहाँ पर जी हाँ भोजन से संबंधित प्रश्न। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते रहिएगा। कितने उत्तर आप यहाँ पे सही कर पाते हैं ये आपसे देखते हैं इस टेस्ट में जाकर। तो शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न पर लेकर चलते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, आंसर करने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे। चलिए, प्राचीन काल में पेड़ और झाड़ी, ये पेड़ लिखा हुआ है भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पेड़ और झाड़ियां काटने के लिए कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया गया है। यह किस चीज की बनी होती है? तो देखिए, पेड़ और झाड़ियों की जब बात होगी तो ये ध्यान रखिएगा, इसको काटने के लिए उस समय लोहे की खोज नहीं की गई थी इस काल तक, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये पत्थर से हुआ करते थे। तो सी उत्तर कर लेंगे यहाँ पे। तो सवाल नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। किस भोज्य को प्राय शरीर के वर्धक भोजन माने जाते हैं? तो देखिए, जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है वही शरीर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, यानी कि वर्धक, यानी कि सबसे ज्यादा उससे आपको यह ताकत मिल सकती है। तो प्रोटीन युक्त भोजन जो है, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व नहीं है। अब नहीं बोला जाएगा तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के उत्तर देना, क्योंकि अब जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगा आपके एग्जाम में, ये तो आप लोगों को पता ही है। और साथ में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई भी रखा गया है, तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पे आप लोग को, है ना। तो निगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखना है और निगेटिव मार्किंग से ऑप्शन नंबर ई से भी बचना है। तो जब नहीं बोला गया है तो नहीं नहीं, तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि ऑप्शन नंबर 3 में दो चीजें दी गई हैं, नहीं है और उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उत्तर क्या कीजिएगा आप लोग यहाँ पे? जी हाँ, देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में शामिल होता है, वसा भी, विटामिन भी और खनिज लवण भी। तो ये सभी हैं एक्चुअली। तो ऑप्शन नंबर ई कीजिएगा, इनमें एक से अधिक, ठीक है। ई इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 4 पे दोस्तों। क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, यानी कि प्रारंभिक समय में। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ना लोहा मार के आ जाएंगे, नहीं, लौह पाषाण चाल जो है बाद में आया था, पहले ताम्र पाषाण आया था। तो याद रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां से नोट कर सकते हैं, जितने भी लोग बी उत्तर कर रहे हैं सही उत्तर कर रहे हैं। सवाल नंबर 5, हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। तो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए क्या जरूरी होती है? तो देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन इनमें से दो ऐसे अब कॉम्बिनेशन करके दे दिए जाएंगे आपको कि कौन से अनुरक्षण यानी कि सुरक्षा करती है। तो ये एक तो प्रोटीन है दोस्तों और एक दूसरा आपका खनिज लवण है। तो यहाँ पे उत्तर आप लोग बी कर सकते हैं, इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन पे तो आप लोग कमेंट करके भी पूछिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 6 पे, आंसर करिएगा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, स्टार मार्क लगा लीजिएगा यहाँ से। आग का जो आविष्कार है दोस्तों ये पूरा पाषाण काल का है, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है? तो इनमें से कौन सा विटामिन है? तो अभी हाल के ही दिनों में जब कोविड-19 का प्रकोप चल रहा था तो अब सबसे ज्यादा सेवन किस विटामिन का कर रहे थे? तो विटामिन सी का। तो ये सबसे ज्यादा रोगों का मदद भी करता है, विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा रोगों से लड़ने की इसकी क्षमता अधिक है। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। वैसे विटामिन सी से अगर सवाल पूछेगा कि किस पदार्थों में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलते हैं, तो देखिए, जो भी पदार्थ खट्टे होते हैं जैसे संतरा हो गया, आपका नींबू हो गया, इनमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए, कौन सा पदार्थ जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है? आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जो कि हमें जंतु से प्राप्त नहीं होता है। तो झींगा एक मछली है प्रकार की, अंडा मुर्गी से होता है और मुर्गा तो खुद एक जंतु है। तो ये जंतुओं से नहीं वाले तो ऑप्शन आपको दिख गए, लेकिन नहीं है यहाँ पे। देखिए, तो दाल जो है आपका ये खेती से होता है ना, तो ये दाल को उपजाया जाता है। तो दाल है यहाँ पे उत्तर, जो इसमें कि प्रोटीन पाया जाता है। और दोस्तों पदार्थ जो है जंतुओं से हमें नहीं मिलता है ये, ठीक है, दाल। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे, आंसर करेंगे। बहुत ही आसान से सवाल है, लेकिन आगे और भी लेवल बढ़ेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सारा का सारा। हमारे शरीर में
मुख्यतः किसकी मात्रा अधिक होने के कारण मोटापे होती है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसा यानी कि जो फैट है, जी हाँ दोस्तों, फैट का होना फैट का होना आपके शरीर में आपके जो है अधिक जो है मोटापे का कारण बनता है। तो आंसर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? बी। वैसे देखिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है तो वसा का भी मात्रा बढ़ना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। लेकिन प्रोटीन आप लेंगे डाइट, संपूर्ण डाइट में, है ना, तो आपका यहाँ मोटापा नहीं बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए प्रोटीन उत्तर कभी मत कीजिएगा, वसा यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्तर सही है। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। इडली किस कच्ची सामग्री से बनते हैं? इडली जो है किस कच्ची सामग्री से बनता है? तो देखिए, इडली बनाने के लिए आपको उड़द की दाल चाहिए होती है, नमक, जल और चावल भी जरूरत पड़ती है। तो ये सभी उत्तर कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई को उत्तर कीजिएगा, यह इनमें से एक से अधिक। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे दोस्तों। हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, जल्दी से आंसर कर लीजिएगा। हमारे शरीर को, जी हाँ, मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है दोस्तों। आंसर ए कर लीजिएगा यहाँ पे। अगर आपका उत्तर ए आ रहा है तो बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। रोटी किस कच्ची सामग्री से बनता है? तो ये तो शायद मुझे लगता है कि सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो जल का उपयोग करते हैं हम लोग, और दूसरा हम लोग आटे का उपयोग करते हैं। तो ये, जी हाँ, रोटी जो है किस सामग्री से बनता है? तो इन दोनों की मिश्रण से आटा सानते हैं हम लोग, है ना, जल के साथ, और वो मिश्रण रोटी बनाता है हमारा। तो आंसर ए और बी दोनों कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 13 पे। बच्चों में मानसिक विकलांगता किसकी कमी की वजह से होती है? ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया है ना। बच्चों में मानसिक विकलांगता, है ना, मानसिक विकलांगता पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, यानी कि बुद्धि से थोड़ा कमजोर हो जाते हैं वो बच्चे, वो किस विटामिन की कमी से होता है? नहीं, सॉरी, विटामिन नहीं, किसकी कमी से होता है ये? तो ध्यान रखिएगा, ये आयोडीन की कमी से होता है। जी हाँ, आयोडीन की कमी से। वैसे आपको बता दें कि दोस्तों, घेंगा रोग भी होता है, जो कि एक गले का रोग है, और मानसिक विकलांगता भी आयोडीन की कमी से होता है यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 14 पे, आंसर कर लीजिएगा। मतलब युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, उसे हम लोग क्या कहते थे? तो देखिए, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, वो पाषाण युग था। पाषाण से पत्थर का मतलब होता है पाषाण युग, इज द करेक्ट आंसर। बी उत्तर कर लीजिएगा यहाँ से। सवाल नंबर चल, देखिए, ताम्र पाषाण युग में तांबे का यूज किया गया, ठीक है, और पाषाण काल में पत्थर का, लौह पाषाण काल में लोहे का उपयोग किया गया था दोस्तों। सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। पानी की सुविधा के लिए खाद्य संग्राहक करते थे, क्या करते थे भाई? देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। पानी की सुविधा के लिए वर्षा होने का इंतजार करते थे? नहीं। नदी या झरने के किनारे रहते थे? तो ये बात सत्य है। तो केवल सिर्फ दो का उत्तर हम लोग यहाँ करेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे। बाघ जो है एक जंतु है, और ये जंगली जानवर है। ये एक कैसा जानवर है? यह केवल मांस खाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो सिर्फ मांस खाते हैं उसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। जो सिर्फ मांस को छोड़कर बाकी सारी साग सब्जियां खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। और जो मांस और सब्जियां दोनों खाते हैं सर्वाहारी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से आंसर क्या कर लेंगे? सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। किस स्थानों में जानवर की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाए जाते हैं? तो भाई देखिए, ये जानते हैं, ये कश्मीर घाटी हुआ करती थी, जहां पे जानवरों के हड्डियों से भी औजार बनाने का निर्माण शुरू किया गया था। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 18। भारत के किस स्थानों से तांबे और कांसे की कुल्हाड़ियां मिली हुई हैं? बिल्कुल, ये ब्रहगिरी है, ब्रहगिरी। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। जी हाँ। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे दोस्तों, आंसर कर लेंगे। खाद्य संग्राहक कहते थे, किसको कहते थे? खाद्य संग्राहक किसको कहते थे? तो बिल्कुल याद रखेंगे, जो पशुओं को पालने के बजाय उनका शिकार करते थे, इनको खाद्य संग्राहक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं, इनको ही कहेंगे जो पशुओं को पालने की बजाय उनका शिकार करते थे, तो ये खाद्य संग्राहक हुए। जिसने पौधे उगाने और पशु पालने के तरीके खोजे उनको खाद्य संग्राहक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये आंसर करेंगे ए, केवल एक उत्तर यहाँ पे होगा। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर, इनको तो किसान कहते थे जो पशु पालन करते थे और यहाँ पे उनको खाना वाना खिलाते थे, पौधे उगाते थे। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे दोस्तों। दूध में उपस्थित है रहता है, तो दूध में उपस्थित रहता है दोस्तों, जी हाँ, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, बी प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, दूध से उपस्थित रहता है प्रोटीन। वैसे दूध में बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं, बट विटामिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। विटामिन डी पाया जाता है यहाँ पे, अगर ऑप्शन में पूछे आपसे तो बताना आपको, ठीक है। सवाल में चलते हैं आगे, किस पे आंसर कर लेंगे। कच्चा आलू में क्या उपस्थित रहता है। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये है आदि मानव से संबंधित एक तो, और साथ में जी हाँ आदि मानव से संबंधित है, और दूसरा है आपका ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, भोजन पदार्थ से, ठीक है। ये जो साइंस का टॉपिक है, तो ये हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है और ये हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है। तो ये टॉपिक आज आपके लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। कच्चा आलू में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है भाई, जल्दी से बताएंगे। इसमें मंड रहता है, मंड, मंड याद रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 22 पे। निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी जंतु होते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इनमें से ए और जो है आपका बी, ये दोनों ही मांसाहारी जंतु है। तो ए और बी उत्तर होगा यहाँ पे, तो आंसर ई कर लीजिएगा। गाय और भैंस तो है सर्वाहारी है, शाकाहारी है। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं। किस युग के कुम्हार, है ना, किस युग के कुम्हार अपने बर्तनों पर सुंदर रूपांकन करते थे। तो 23 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, इट्स बी। जी हाँ, सिर्फ ताम्र पाषाण काल में। आंसर क्या कर लेंगे, जी हाँ सिर्फ ताम्र पाषाण काल में। आंसर बी कीजिएगा, सिर्फ दो यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 24 दोस्तों, प्राचीन यूरोप में पुस्तकें प्रायः किस भाषा में लिखी जाती थी। तो बिल्कुल 24 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा यूनानी और यहाँ पे लैटिन, ठीक है। ए और बी उत्तर कर लीजिएगा। प्राचीन यूरोप में पुस्तकें प्रायः किस भाषा में लिखी जाती थी, तो ये लिखी जाती थी दोस्तों, ए और बी दोनों आंसर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं। प्राचीन काल में जानवरों की रक्षा का सर्वोत्तम उपाय क्या था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आंसर कीजिएगा। प्राचीन काल में यहाँ पे जी हाँ रक्षा, जानवरों की रक्षा को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्राचीन काल में जानवरों की रक्षा का सर्वोत्तम उपाय हुआ करता था दोस्तों, जी हाँ आग। ये ध्यान रखेंगे, आग से वो भागते थे, आज भी भागते हैं, आग से डरते हैं जानवर, तो उनसे अपना सुरक्षा करते थे यहाँ के, जी हाँ आदि मानव। तो याद रखिएगा सिर्फ आग से, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 26 पे। प्राचीन काल में सबसे पहले तांबे धातु का खोज किया गया था। तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती थी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में दोस्तों, तांबे के साथ कौन सा धातु मिलाया जाता था। तो रंगा मिलाते थे, जस्ता मिलाते थे, और दोस्तों शीशा भी मिलाते थे। तो ये प्राचीन काल में तांबे धातु की खोज की गई थी और तांबे के साथ धातु मिलाकर औजार भी बनाए जाते थे और कुछ उपकरण भी बनाए जाते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ए बी और सी तीनों ही उत्तर यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 27। जिस काल में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का भी इस्तेमाल किया शुरू किया, उसे किस युग से जाना जाता है। बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, उसके हम लोग ताम्र युग भी कहते हैं और उसे हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं। तो कांस्य को ही ताम्र कहते हैं, याद रखेंगे, ब्रॉन्ज इंग्लिश में कहेंगे। तो यहाँ पे ए और बी उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे दोस्तों। कॉपर सल्फेट विलियम में 100 लीटर जल के साथ कितने ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनता है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, मात्र 2 ग्राम। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 29 पे चलते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण कौन से लक्षण होते हैं। देखिए क्वेश्चन सारे एक्सपेक्टेड हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आंसर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ठीक है, इसके कमी के चलते ये लक्षण आपको दिखेंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन डी जो है आपका स्रोत दूध से भी होता है, अंडे से भी होता है और सूर्य के प्रकाश से भी होता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 30 पे आंसर करेंगे। हस्तलिपियां किन पुस्तकों को कहते हैं। बिल्कुल, जो कागज पर हाथ से लिख कर की गई हो उसे हम लोग हस्तलिपियां कहते हैं। हस्तलिपियों का कारीगरी भी होता है। तो आंसर ये कर लीजिएगा, जी हाँ। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 31 है। विटामिन ए के अभाव में जी हाँ कौन सा लक्षण होता है। बिल्कुल याद रखेंगे, अंधेरे में कम दिखाई देना। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 32 पे चलते हैं। आदि मानव द्वारा फालतू बनाए गए, एक्चुअली पालतू है ये, नॉट फालतू, है ना, पालतू होगा यहाँ पे। पालतू बनाए गए दूसरे पशु कौन थे। तो देखिए ये याद रखिएगा, हाथी तो जंगली जानवर था, ये नहीं हो सकता है। बिल्ली भी जंगल जानवर था, उस समय इसको पालतू नहीं बनाया गया था। भैंसों को तो पालतू बनाया गया था, लेकिन दूसरे जानवर पूछे ना, दूसरे पशु कौन थे। तो भेड़ थे,
जो कि यहाँ पे वो बने थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। गाय भैंस तो ये पहले से ही, ये बिल्ली भी पहले से ही आपका है पालतू जानवर, ये जंगली जानवर था, लेकिन दूसरे पशु थे, ठीक है, तो भेड़ थे वो, ठीक है, जिससे कि हम लोग दूध के अलावा ऊन भी प्राप्त हुआ करता था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 33 पे। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों को अभाव के कारण होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, वे रोग जो कि लंबी होती है ना, लंबे समय तक पोषकों के अभाव में होते हैं, है ना, कि आपके शरीर को पोषक नहीं मिल रहा, तो वो अभावजन्य रोग कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या कहलाते हैं? बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे। प्राचीन काल में स्त्रियां आभूषण पहनते थे, बिल्कुल याद रखेंगे, हड्डियों की, जंगली जानवरों के हड्डियों के आभूषण भी बनते थे, तो ये प्राचीन काल के स्त्रियां जो है आभूषण बनवाती थी, याद रखेंगे। ये आदि मानव का चैप्टर है, इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, तो गड़बड़ाइएगा मत, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में प्राचीन काल से संबंधित होते हैं एग्जाम में। प्राचीन काल में जब मानव पौधे उगाने और पशु पालने के तरीके खोजने निकालने लगा, तो वो अवस्था वाले जो मानव को क्या कहते थे? तो बिल्कुल याद रखिएगा, उसको खाद्य उत्पादक कहते थे। क्या कहते थे? खाद्य उत्पादक, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 236 पे। प्राचीन काल में आदि मानव को किन चीजों का भय रहता था? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक और दो, यानी कि मौसम और जंगली जानवर। यह बिन मौसम बरसात हो जाती थी और जंगली जानवर भी जंगलों से निकलते थे, तो वो छिपने की जगह खोजते थे। तो ये जान मनुष्य भी जो थे, आदि मानव जो थे, वो गुफाओं में ही छिपते थे, तो उनको डर उनसे किससे होता था? जंगली जानवरों से होता था और कुछ मौसम से भी। तो सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई का आंसर कीजिएगा। सवाल नंबर 37। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ बी, सरकरा इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं, सरकरा इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे। प्राचीन काल में आदि मानव बर्तन बनाने के लिए चौक का इस्तेमाल करते थे, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, सिर्फ एक सही है यहाँ पे। केवल पुरुष की ही चाक का बर्तन बनाते थे, महिलाएं नहीं। तो एक ही उत्तर सही होगा, सिर्फ ए उत्तर कर लीजिएगा यहाँ पर। सवाल नंबर चलते हैं 39 पे दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा शाकाहारी जंतु है इनमें से? तो गाय आपको दिख रही है यहाँ पे, जो कि पालतू जानवर भी है, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 40। संस्कृत की अधिकतर पुस्तकें लिखी गई हैं, बिल्कुल फटाफट आंसर करेंगे। देवनागरी में लिखी गई है, पाली भाषा का यूज किया गया है, ठीक है, तो आंसर ए कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, पाली भाषा का उपयोग नहीं किया गया इसमें, इसमें संस्कृत और हिंदी, है ना, का उपयोग किया गया था, जिसको हम लोग देवनागरी भाषा भी कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, अब अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे। अगला सवाल है कि किसकी कमी की वजह से गर्दन का ग्रंथि फूल जाता है? तो देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। 41 का उत्तर कीजिएगा। आयोडीन की कमी से ही ये होता है दोस्तों। तो आयोडीन की जो कमी है, ये याद रखेंगे, आयोडीन किसकी कमी से होता है? तो जी हाँ, विटामिन 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 ए की कमी से ही होता है, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 42 पे। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं दोस्तों पुरातत्विक विज्ञान, याद रखेंगे, यह पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। अवशेष यानी कि जो मृत शरीर है उसके अध्ययन को करते थे, अब यह पुरातत्व विज्ञान। सवाल नंबर 43। पालक, फूल गोभी और गाजर के बारे में क्या सही है? बिल्कुल ये सब्जियां हैं, बी इज द करेक्ट आंसर, यही बात सही है। और पालक में आपको जी हाँ विटामिन पाए जाते हैं, फूल गोभी में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, गाजर में भी विटामिन पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 44 पे। दूध देने वाले पशु नहीं है, नहीं है बोला जाएगा तो याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ मुर्गी, जो कि दूध नहीं देती है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 45 पे। कौन सा रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, बैगनी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 46। दाल बनाने में हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, हमें दाल बनाने में जी हाँ कच्ची दाल, जल, नमक, मसाले की ही उपयोगिता होती है, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। सवाल नंबर 47। बिल्ली द्वारा खाए जाने वाला भोजन कौन सा है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, जी हाँ, वो छोटे जंतुओं को खा सकती है, पक्षियों को खा सकती है, दूध भी खा सकती है, और आंसर डी करिएगा, उपयुक्त सभी। सवाल नंबर चलते हैं 48 पे। आदि मानव के द्वारा मनुष्य
महत्वपूर्ण खोज किया है, या आदि मानव के द्वारा ये महत्वपूर्ण खोज है वो कौन कौन सा है? तो एक तो पौधा उगाना था और दूसरा अन्न पैदा करना था। ठीक है, ये दोनों ही कार्य था यहाँ पे। ये कपड़े का इस्तेमाल नहीं करते थे, याद रखिएगा। तो ये उत्तर कर लीजिएगा, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 49, प्राचीन काल में आदि मानव कपड़े के रूप में क्या इस्तेमाल करते थे? तो पशुओं की खाल, वृक्षों की खाल, बड़े पत्ते, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उत्तर कर सकते हैं। सवाल नंबर 50, कौन सी विटामिन हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है? तो यहाँ से आंसर कर लीजिएगा, विटामिन ए की आवश्यकता होती है दोस्तों। जी हाँ, आपकी अच्छी दृष्टि के लिए, यानी कि देखने के लिए। ठीक है, जब भी आप आंखों से अगर कोई परेशानी होती है तो आपको डॉक्टर जो है विटामिन ए खाने को भी बोलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों इन 50 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई आज के इस वीडियो में। आपका बने रहना हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपको। और ये जो है इसका पीडीएफ जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, जी हाँ, टेलीग्राम पे। तो आप लोग वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो वाईटी एजुकेशन का टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे बता दें। और यहाँ पे आपको जो ग्रुप दिया गया है उस ग्रुप में क्यूज अटेंड कीजिए 11 बजे और सुबह 10 बजे। ये दो, मतलब 11 बजे सुबह में और 10 बजे सुबह में, ये दो टाइम आपको यहाँ से टेस्ट दिए जा रहे हैं जो कि आपके परीक्षा में संबंधित होंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ दोस्तों वाईटी एजुकेशन का टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह हम लोग शेयर कर देते हैं, या करंट अफेयर वगैरह भी शेयर कर देते हैं। और अभी हाल में दिसंबर महीने का जो आपका पीडी है वो भी आपको वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। तो आप लोग जाके उसको पढ़िएगा, करंट अफेयर को भी, और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।